कि सबके पास रूम है, निक्की के पास अलग एक रूम क्यों है। ठीक है, देखो तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बस अब जल्दी से जल्दी निकलना है शॉप पर, क्योंकि आज शिबू भैया आएंगे नहीं शॉप पर, उनको काम है और मुझे भी काम है। मैं फटाफट निकलने की तैयारी करता हूँ। काकू मम्मी बोल नाश्ता देगी फटाफट। गाइस बस मैं आ गया था शॉप पे, टाइम हो गया 1:30 बज चुका है, पूजा वगैरह हो चुकी है, सब डन हो चुका है। और बस अभी छोले भटूरे वाले भाई साहब को भी ऑर्डर देकर आ गया हूँ मैं कि भैया 6 तारीख को छोले भटूरे का भंडारा करना है यहाँ पर शॉप के सामने। यहाँ पर सामने करेंगे, मंदिर के सामने है ना जगह, ये पीछे बनी हुई है मंदिर के सामने। मैंने उनको भी बोल दिया है, सामने मंदिर में भैया हैं वो जानते हैं, उन बेंच वगैरह निकाल देंगे, टेबल वगैरह होते हैं बस। बर्तन वर्तन सारे वहाँ से थोड़े बहुत घर से ले आएंगे। साथ में यहाँ पर वो लग जाएगी, कढ़ाई लग जाएगी, साथ साथ गर्मा गर्म बनाता रहेगा छोले भटूरे और देता रहेगा, सर्व करता रहेंगे हम सब जने। चलो ये भी काम अच्छा हो जाएगा। बाकी मम्मी जी का 9 तारीख को है, देखो फिर क्या करते हैं उस टाइम, उस वक्त भी भंडारा करना है। देखो उसके वक्त क्या भंडारा होती है, क्या सेवा होती है, अब देखते हैं। और आज सुबह सुबह भैया बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये दिसंबर की ठंड ऐसी होती है कि थोड़ा सा लगता है। और जनवरी की तो भैया भयंकर वाली ठंड है। बस वही हफ्ता 10 दिन और ठंड पड़नी है। कोहरा इतना था, सुबह वर्कशॉप गया था मैं 9 बजे के आसपास, 9 बजे सड़कों पे इतना कोहरा लग रहा था। और बस काम कुम करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा और मार्केट में सामान वगैरह लेने निकलना है और इसके बाद निकलेंगे। आज मैंने सार्थक को बुला लिया था, अभी सार्थक आ गया मेरे को रास्ते में जाना कहीं काम, क्योंकि शिब्बू भैया आज आए नहीं है शॉप पे, मैं अकेला था। मैंने कहा सार्थक थोड़ी देर शॉप बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, 1-1.5 घंटा भी बैठेगा, मैं घर से होकर काम कर लेके वर्कशॉप पे आ रहा हूँ। ठीक है, बस मैं पनीर लेने आया था, मैंने कहा जाते जाते यार पनीर ले लें। और मार्केट में भैया बहुत रश हो रखा है और इनका पनीर सबसे बेस्ट लगता है, बहुत बढ़िया पनीर होता है। अब काकू कह रहा है पनीर की भुर्जी खानी है, अब जाके भुर्जी बनाएंगे फटाफट। काहे फ़ोन किया था पनीर भुर्जी के लिए? पनीर तो मैं लाया नहीं हूँ। लाए हो? लाए हो? किसने बोला लाए हो? मैंने देखा है वो बड़ा। अच्छा देख लिया तूने? मतलब आते तो टाल मटोल करना शुरू कर देता है। चल ठीक है, बना पनीर भुर्जी खा के ट्यूशन जाएगा। अच्छा, बाद से आते पनीर भुर्जी की तैयारी कर दिया है। कसूरी मेथी, प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे तरीके से भून लिया, यानी कि हल्का सा कच्चा रखा है मैंने पूरा भून लिया हमारे। और ये जा रहा है बेसिक मसाले मैंने डाल दिया, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और ग्रीन चिली मिली नहीं, घर पे थी नहीं ग्रीन चिली, इसलिए डाली नहीं, वो मोटे वाली ग्रीन चिली होती है इसके अंदर। तो इस मसाला हो चुका है, अब इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई। मैंने बटर भी डाल दिया थोड़ा सा, और अब इसमें डालने वाला हूँ मलाई, घर की निकली हुई फ्रेश मलाई मैंने डाल दी है इसमें। देसी घी और बटर वगैरह जो डाला था मैंने बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब डालेंगे इसको, मैंने क्रम्बल करके अच्छे ढंग से पनीर को डाल दिया है। बस पनीर भुर्जी बनने वाली है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है दूध ताकि अच्छा सा है। ये देखो मस्त वाली बन गई तेरी पनीर भुर्जी, ठीक है ना? ठीक है। अब खा लियो, बस 5 मिनट में अभी घी ऊपर। फटाफट वाली पनीर भुर्जी बनाई है क्योंकि टाइम नहीं था, बस 15-20 मिनट के अंदर बन गई है। और वैसे तो बेसन भून के सारी चीज़ें करके तब बनती है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, मगर मैंने आज जल्दी वाला सीन किया है। प्याज अच्छे तरीके से वैसे पक चुके थे, टमाटर की ग्रेवी पक चुकी थी, ऑयल ऊपर अच्छे तरीके से आ चुका था, बटर वगैरह डाल दिया, मलाई डाल दी, इसकी ग्रेवी अच्छी बन गई है। पनीर टुकड़े भी डाल सकते थे, हमारी इसी भुर्जी खाने का दिल कर रहा है। बस अब अभी आप कमेंट्स करोगे कुछ चटोरा है, चटोरा नहीं है, उसका खाने का दिल है, थोड़ा सा फूडी है। सार्थक को भी अच्छी लगती है पनीर भुर्जी, तो डॉली ने कुछ बनाया नहीं था, डॉली अपना काम करी थी। डॉली ने सुबह से लगी हुई है, ये साग इसने अच्छे तरीके से करके रख दिया, मक्की का आटा रखा हुआ है और रात को बनेगी सरसों के साग मक्की की रोटी। साग आपको पता बनाने में कितना टाइम नहीं लगता जितना धोने में, साफ करने में, उसको वॉश करने के अंदर लगा। सुबह से लगी हुई थी। अब नाश्ता भी उसने लेट किया था, थोड़ा सा काम कर रही थी, कपड़े वगैरह ऊपर सुखाने गई हुई है, तो मैंने कहा चलो उतनी देर जाना, दोपहर में आया हूँ, फ्री बैठा हूँ, फटाफट कुछ बना लेता हूँ। और अभी भी ये समझ लो कि जो माँ बाप होते हैं जो जॉब करते हैं काम के लिए, 70% लोग ऐसे हैं, मैंने न्यूज़ में पढ़ा देखा था, मतलब सॉरी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 70% लोग ऐसे हैं जो ठंडा खाना खाते हैं अपने बच्चे, ताकि उनके बच्चे गर्म खाना खा सकें। कुछ लोग देखो, मैं रोहिणी में जाता था 15-16 साल, मैं भी रोहिणी में गया हूँ, टिफ़िन लेके जाता था, वहाँ पर कुछ जरिया नहीं था, सामने आंटी जी थी, ऊपर भाभी जी थी, वहाँ से गर्म करके मैं खा लेता था। कई बार ठंडा भी खाना होता था, खाना पड़ता था, क्या करें, मजबूरी थी। अब तो खैर घर पे आ जाता हूँ मैं लंच करने के लिए। बस मस्त बन गई है एकदम पनीर भुर्जी, एकदम बेस्ट वाली। जितना भी घी डाला था मैंने ऊपर आ गया, भुर्जी हमारी हो गई है। के अंदर ना पनीर भुर्जी में देसी बटर डाल के, क्रीम वगैरह डाल के ब्रेड के साथ सर्व करते हैं, बहुत अच्छी लगती है।
पनीर भुर्जी होती है, बटर के साथ ब्रेड टोस्ट करके अच्छे तरीके से रोस्ट किए होते हैं, बहुत मस्ती के साथ। काकू के लिए पराठा भी बनवा ही दिया। हेलो, ये ले जाना भैया सामान। मम्मी को नमकीन खत्म हो गई, तेरी मम्मी वो काकू सारी नमकीन खत्म कर देता है। अब तेरी मम्मी को चाय के साथ नमकीन खानी थी। नहीं तू, मुझे पता तू तो खाता नहीं है। ये बिस्कुट वगैरह नमकीन वगैरह सारी चीज़ें ले लिए, तो चले घर पे मम्मी को दे दियो, ठीक है। मास्क डाल ले, जैकेट की जिप बंद कर दे। अब तू जिम जा रहा है? अभी तो कुछ खाऊंगा फिर। अच्छा, मैं पनीर भुर्जी बना रखी मैंने। नहीं अभी नहीं खाऊंगा, शाम में आके खा लूंगा। ठीक है, शाम को तो मम्मी साग बनाएगी शायद। जिम से आके पनीर की। चल ठीक है। जा अब वो जो काकू जो कोट कह रहे हैं ना, कोरियन कपड़ा है, पूछा था सबसे महंगा कोट बनेगा उसका बेटा। जो वाइट कलर का क्या? वाइट नहीं, रोज गोल्ड कलर है वो। रोज गोल्ड? रोज गोल्ड कलर है। कलर? आइवरी भी नहीं कलर होता है वो, अलग ही कलर है वो, इम्पोर्टेड फैब्रिक में आता है वो। आपके पास? और नहीं मंगवाया है मैंने, ओरिजिनल जो कपड़ा है ना, ओरिजिनल कोट है जिसका देखा है, पता नहीं बहुत तकड़ा। चौधरी का? अच्छा नहीं, उसका ओरिजिनल तो वैसे 6 लाख का है। 6 लाख का कोट है वो वाला। क्या लॉरेन का है। हाँ, लेफ्ट क्या नाम, मेरे को लॉरेन वैसे नाम भी नहीं लिया बाहर जाता, का ब्रांड है। बाहर का ब्रांड है ना वो, उस कंपनी का कह रहा है मेरे को। और अब वो मंगवाया, किसी को मैंने फोटो भेजे, 3-4 बंदे को भेज चुका हूँ, अब किसी से मिला नहीं है। एक बंदे से मिला है वो कोट। मिल गया? हाँ मिल गया कपड़ा, वो अब आ जाएगा। और हमारे सब में से महंगा कोट उसका बनेगा। हाँ, राजा बाबू का। तू जा, मेरे मम्मी को सामान दे दे, ठीक है। मैं शॉप से आ गया हूँ, 9:35 हुए हैं और ये भाई साहब लगे हुए हैं। क्या करा रहे हो भाई साहब? अच्छी तरह बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। हाँ देख लिया कर चीज़। क्या बना रहा है? एयर फ्रायर में स्वीट पोटैटो और आलू। स्वीट पोटैटो और आलू? अच्छा, मैंने शाम में भी बनाए थे। सही बने थे? वो मम्मी से पूछना कैसे बनते हैं। स्वीट पोटैटो की चाट? स्वीट पोटैटो की चाट नहीं, नॉर्मल स्वीट पोटैटो खाने। ये मसाला लगा के तूने ये क्या रखा हुआ है? ये इसको मैरिनेट करना। इतना तो फायदा हो गया कि कोई भी कोई, अब ये देखो चीज़ स्प्रेड लगाएंगे इसके ऊपर। वाह, स्प्रेड लगाएंगे नहीं। ये दोनों जने लगे हुए, ये भी छोटा भी है पीछे कैमरे के। एक और चीज है मैंने निकाल के रखी। एक और चीज़ निकाल के रखी है एयर फ्राई के अंदर। हाँ, नगेट्स भी खा लेंगे। नगट्स खाएगा, चीज़ बॉल भी है भाई। अब घर पे आओ तो एयर फ्राई सही है। एयर फ्राई वेजी वाली है, वेजी। टेबल पे रख के आराम से रूम में रख दिया, इसका भी आधा पैकेट सही है। खत्म ही हो गया है। फ्रेंच फ्राइज तो पूरे खत्म हो गए। हाँ, फ्रेंच फ्राई भी अच्छे बने थे। मस्त हो गए यार ये तो एकदम, है ना? बढ़िया से क्रिस्पी हो गए। इसको थोड़ा वो कर ले, टॉस कर ले। हो गया है पक्का? हाँ ये देखो एकदम मस्त क्रिस्पी हो गए हैं। तो कोई प्लेट ले आ, प्लेट तो मैं एयर फ्राई में क्रिस्पी हो गए एकदम, ये देखो। हाँ, शाम में मस्त हो गए थे। एयर फ्राई में ये डाल के देखते हैं। अब एयर फ्राई नगट्स बनाए हैं, अच्छे बने हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें बना रहा हूँ एयर फ्राई वाले आलू बना रहा हूँ। गाइस ये साग जो अच्छे तरीके से उबाला गया डंठल के साथ, और पीसने के बाद इसका ये हालत हो जाती है। दिखाओ जी, लगी हुई है सुबह से आज साग के पीछे। फाइनली साग हो गया, बन गया। अब तड़के की तैयारी करनी है। आज तो हमें मिल नहीं पाएगा, कब मिलेगा? नहीं आज भी मिल जाएगा, इंतजार करोगे तो। नहीं तो फिर कल आराम से खाना 2-3 टाइम। तो गाइस ये साग तो बढ़िया से घुट गया एकदम मस्त। मैंने वो मेरा वो हैंड ग्राइंडर खराब हुआ पड़ा, इसलिए मैंने मिक्सी पे कर दी हल्की मधानी हल्की। देखिए, मधानियाँ। हाँ मधानिया में भैया, आजकल मधानियों में इतनी जल्दी होती नहीं है चल चीजें। तेरी शॉर्ट वीडियो भी बनाई देते हैं इसकी साग की। तो टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, साग कल ही मिल पाएगा, है ना? हाँ थोड़ा देर तो लगेगी, तड़के में टाइम लगेगा। लगी तड़के में देखते हैं, अभी काम करके होगा तो ठीक है। अदरवाइज पनीर की भुर्जी पड़ी हुई है जो हमने दोपहर को बनाई थी, वही खा लेंगे। हाँ और साग बच्चों तो ने फिर होने एक बार होने के बाद तो फिर जब मर्जी खाते रहो ना तड़का लगा के। बच्चों ने तो एयर फ्राई में डाल के आलू है, चीज़ पोटैटो है, सारी चीज़ें खा खुद। सार्थक तो नहीं खाना खाएगा, मेरे को नहीं लग रहा। साथ वैसे भी नहीं खा रहा आजकल रात को रोटियाँ। रोटी कुछ भी नहीं खा रहा, सिर्फ सब्जी। पेट भर ही गया है। तेरा भी भर गया? इन्होंने पोटैटो बाइट्स खा लिए हैं और शकरकंदी खा ली साग तड़का लगाने का फायदा नहीं, पूरी तैयारी करके रख लेती हूँ, सुबह बनाएंगे। है। मस्त क्रिस्पी हुए हैं आलू यार। मैंने सिंपल चाट मसाला डाला और कुछ भी नहीं डाला, बस सॉसेस और लिक्विड चीज। सेठी की आइसक्रीम बंद हो गई थी, दूसरी ले आया हूँ। अच्छा हाँ जल्दी आ जाओ घर पे। हमें दे दो नहीं पे। तेले चॉकलेट लेके आए हूँ उसके लिए, वो चोको फिस्ट। हाँ बाहर खेल रहे हैं, कह रहे आइसक्रीम खानी है। मैं कहा सब 11 बज गया, ये देख ले पूरे, और बाहर इतनी धुंध है। ये भी ठंड में आइसक्रीम पता नहीं अलग है ना। सार्थक का कैसे दिल कर गया होगा आइसक्रीम खाने के लिए। तेरे को पता है साफ पीछे थोड़ा छोड़ेगा छोटा भी इनके। मगर देख के खाना भी। मैं लेने गया था चॉकलेट वाली आइसक्रीम, चोको चिप्स वाली। पानी वाला खाओ तो लगता है, अगर दूसरा थोड़ा सा दिल करा तो। भैया की शॉप ही बंद थी। फ्लेवर है
यहाँ मीठा नहीं खाया तो आइसक्रीम खाएगा तो ये है? मिनी आइसक्रीम केक है। केक है ना, ये केक वाली आइसक्रीम है, अच्छी इसके है। अंदर केक है, वैसे चॉकलेट होती है फीस्ट। कौन सी है वाली? लिए लिया है ना जान के। गाइस ये बहुत प्यारी Quality आइसक्रीम है Walls यार, की है। क्वालिटी वॉल्स की है, ब्लैक फॉरेस्ट है। मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है आइसक्रीम केक है। डोली बचता है यार इसका फ्लेवर। अब देखो, ये देख लो, खुद भी खा रहा है, उसकी भी खा रहा है, ये देख भाई लो को जरा अपने भी इसको। दिए हैं। तो गाइस बस अभी ये देख लो जी, रात को 11:30 बजे करीब साग की घोटाई हो रही है। अब आराम से मम्मी जी मधानी से क्या करते हैं, लकड़ी की मधानी लाके इनको दे दो, हाँ दे देना, कोई बात नहीं। लकड़ की मधानी से होता है। भाई मॉडर्न जमाना हो सब गया। कहते थे मॉडर्न जमाने की बात थी ये। पता है कि भाई ज्यादा सारा बनाना पड़ता है, थोड़ा सा तो फटाफट घुट जाती है। सबको देना करना है तो फिर थोड़ा ज्यादा पिंड में बनानी होती है। पड़ती है। हाँ। वो पिंड में तो ही होता है ना, उसी टाइम तोड़ी में बनाया, घोटा, उसी टाइम मक्खन डाला, लस्सी बनाई, देसी घी डाला, बस खा लिया भैया। गाँव की बातें मत करो, गाँव की तो बातें निराली है। वो तो फिर गाँव तो गाँव है भाई, वहाँ का तभी खाना कह तो रही हूँ, वाकई। वहाँ का खाना तो वाकई सही में बहुत मस्त होती है, इसलिए गाँव का तो। तो गाइस एक हमारे पास सब्सक्राइबर आए थे, वो बोल रहे थे, कहते भैया भंडारा यहीं करोगे? इनका हाँ भैया, जो आना चाहे वो आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखो भगवान का घर है, हाँ वो तो ठीक है ही, है सही जी, बात है। किसी सेवा है, और बनवा भी मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे छोले भटूरे है, छोले भटूरे, सलाद होगा, अचार वगैरह सारी चीज़ें, प्याज वगैरह सब होगा साथ में। और अब देखो मेरा दिल तो ये है कि अगर खाना किसी को खिलाओ ना प्रॉपर ढंग से, बढ़िया चीज़ें, अगर जो चीज़ें हम घर पे बना रहे हैं ना उससे भी बढ़िया चीज़ें बना के देता हूँ, और बहुत अच्छी हर बार उन्हीं से लंगर कराता हूँ मैं। पिछली बार कभी राजमा चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी कचौड़ी, कभी कुछ चल रहा है। जब से शॉप यहाँ पे हुई है तब से तो जब लगातार से कंटिन्यू चल रहा है। 7-8 साल से लगातार भगवान की दया से, तो साल में 2-3 बारी जो भी भंडारा कराना होता है ना, तो मैं भंडारा करा देता हूँ, खुला डुल्ला भंडारा कराता हूँ। जब तक सेवा चलती है, चलती रहती है, भगवान अपना बरकत दे। और चीज़ें भी अब बना रहा हूँ, छोले भी बढ़िया वाले मैंने उनको बोला है बनाने के लिए। भटूरे का साइज भी मैंने कहा मुझे बड़े वाला साइज चाहिए, जो अच्छे वाला साइज होता है। सही बात है, कोई स्टफिंग खाए वगैरह पेट सारी भर अंदर चाहिए पनीर की प्रॉपर, ये नहीं कि लोट पोट वाले छोले मिलते हैं जो स्ट्रीट वगैरह पे उसमें मिलते हैं, बढ़िया से जो अच्छी क्वालिटी का घी वगैरह सारी यूज करके सामने सार्थक खड़ा होगा, अपने सामने गरम गरम निकलवाएगा, और भटूरे साथ साथ बन के आते रहेंगे। और बच्चों को आते बोल रहेंगे। दिया है, हाँ, जो बच्चे आ सकते हैं शॉप पे आ जाएंगे, जो बच्चे आ सकते हैं सेवा है। के लिए आ जाएंगे जी। देखो और क्या, और बस अब करेंगे मंडे को। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय। 11 बजे भाई, अब बज गए हैं 12, ठीक है। 11 बजे आइसक्रीम खाई थी और 1 घंटे बाद इसको मना किया था। और ये देखो कॉफी। ये कप टूटा कैसे? अरे मम्मी ने धोते धोते इसका हैंडल ही बाहर निकाल दिया। शाबाश, हाथ पे लगेगा कांच। नहीं, कांच का नहीं है। कौन सी कॉफी बना के लेके आया? नॉर्मल वाली नेस्कैफे वाली। नेस्कैफे वाली गरम है? गरम वाली मम्मी ने बनाई अपने लिए? मैंने बनाई है अपने लिए। अरे बड़ी गरम है बाबू, ये रख दे, हम पियेंगे। दूध का एकदम उबाला है। अच्छा गड़बी बाहर रख दिया, आप लोग चाय पी लेना। ठीक है। तो गाइस ब्लॉग का एंड हो चुका था, मगर मेरे पास से कमेंट्स आया हुआ था, मैंने कहा उनका जवाब मैं ज़रूर दे दूं, और मैं कमेंट्स स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। पूजा जी है 3787 शायद उनकी आईडी है, तो उन्होंने कहा था भैया रिप्लाई ज़रूर करना। और उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि सब अलग अलग, सबके पास अलग अलग फ्लोर है, निक्की के पास अलग फ्लोर क्यों है? मगर उनका कहने का मतलब ये था कि सबके पास रूम है, निक्की के पास अलग एक रूम क्यों है? ठीक है, देखो सबके पास 2-2 रूम है, जैसे मम्मी जी करके गए थे। मैं आपको बताऊं, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, एक रूम ललिता भाभी जी के पास है, और एक बड़े वाला रूम उनके पास है, यानी कि एक 100 गज का जैसे मकान है। एक मिनट, उनकी निक्की के पास इसलिए है ना कि हम लोग सब नीचे रहते थे। हाँ। जब ये वाली फ्लोर नहीं बनी थी, आशु का वारा था, तो हम एक कमरे में, सोने में भी एक कमरे में, ललिता भाभी के पास 2 कमरे शुरू से ही थे। तो फिर हमको जब हम आशु की शादी होने वाली थी ना, तो तब मम्मी ने फिर बोला कि बेटे तुम लोग ऊपर बना लो, उसके बाद ना फिर आशु इस कमरे में रह लेगा, और मम्मी एक कमरे में रहती थी। इसीलिए निक्की बस एक कमरा था, और मम्मी वाला कमरा भी निक्की का ही है। तभी करके हम लोगों ने ये बना ली थी। तो हम सोनिया भाभी और मैं एक फ्लोर में रह रहे, एक तरफ वो रह रहे, एक तरफ रहे, ऐसे रहे जैसे नीचे वो भी रह रहे हैं। ललिता भाभी और निक्की जैसे रह रहे, हम भी वैसे ही रह रहे हैं। जहाँ जिस पोर्शन में ललिता भाभी है उसी के पोर्शन में हमारे पास है। हमारे पास 2 रूम है, ललिता भाभी के 2 रूम है। वैसे ऊपर जैसे सोनिया भाभी है उनके पास 2 रूम है, ठीक है। और वैसे नीचे सेम बना हुआ है,
फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बना हुआ है। कभी होगा तो बच्चे अब बड़े होंगे तुड़वा के करवा के, क्योंकि अभी काफ़ी पैसा लग चुका है सबके रूमों में, सब ने अपने रूम ठीक करवा दिए हैं। कभी होगा तो फिर 4 फ्लोर बड़ी बनवा के तो सबके पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक सारा टूटेगा, वो तो बड़ा एक साथ टूटेगा बनेगा। तो फिर बड़ा 4-4 कमरों वाली फ्लोर वो सबके भी पास हो सबके जाएगी। बच्चे कमाने लगेंगे तब। आप तो ये किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया कोई 4 आपको फ्लोर पता है बना लाखों के रुपया लग जाता है, 1 मिनट से पहले लाखों रुपया लग जाता है मकान छोटे के से ऊपर, कमरे में इतने पैसे लग गए हैं, लाखों रुपए लग इतने से जाते काम हैं। करवाने में, तो सोचो जमीन से बनाने में कितना पैसा लग जाएगा। ठीक है। और बार बार आप ये कमेंट्स करते हो, सब उन सबके पास 2-2 रूम है। वो मम्मी का रूम इसलिए है, देखो वो शुरू से मम्मी जी वहीं पे रहते थे, ठीक है। महालक्ष्मी का धागा हो, चाहे करवा चौथ की सरगी देनी हो, A to Z, चाहे वहां पर पूजा हो, जो बामनी जी आते हैं ना वो भी आते हैं मम्मी के कमरे में ही बैठते हैं। हम कोई सामान उनको नहीं अगर जाते हैं कोई मेहमान बाहर से आएगा, देखो चाहे ललिता भाभी के घर से कोई आए, चाहे हमारे घर से आए, चाहे निक्की के घर से, चाहे सोनिया भाभी के कमरे में आए, सोनिया भाभी के घर से आए, सारे सबसे पहले उस रूम में दस्तक देते हैं मम्मी जी के पहले रूम मम्मी के में। कमरे में 2 मिनट बैठते हैं, बातें होती है, उसके उसके बाद सब अपने अपने के कमरों में लेके आते हैं। अगर हम भी मैं भी सुबह अगर शॉप पे जाता हूँ तो 2 मिनट मम्मी के रूम में चले जाता हूँ, ललिता भाभी वगैरह भैया भी जाते हैं ना, चलो देखो कई बार मुंह से निकल जाता है मम्मी जी अच्छा ठीक है असि जा रहे हैं, मतलब कई बार इंसान के मुंह से निकल जाता है ना। मम्मी के एक एक सामान वैसे ही पड़ा है, कोई सामान चेंज थोड़ी हुआ है। हाँ बाकी वो निक्की का फ्रिज वगैरह, अलमारी लूरी, मम्मी की अलमारी, मम्मी के बेड सारा वहीं पर वैसे ही पड़ा रहेगा। अब रूम ठीक भी हो गया, ललिता भाभी ने सही करवा दिया पूरा रूम पे अपना सारे तरीके से ढंग से करवा दिया। तो ये है कि चलो शादी में चीज अच्छी लगे। आगे पीछे सारा व्हाइट वॉश हो गया, घर में सबके। हाँ गैस तो अच्छा नहीं लगता, गंदा लग रहा था तो बंदा अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए सारी चीजें हैं। तो बार बार ऐसे कमेंट्स प्लीज आप मत किया करो। बाकी देखो हमारा घर है, जैसे हम कहीं भी अपना सामान रख सकते हैं, अगर मैं ऊपर रख लूँ नीचे रख लूँ कहीं भी, ललिता भाभी रख ले, सोनिया भाभी रख ले, कोई भी रख सकता है यार, इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है। और वो शुरू से ही मम्मी जी का रूम रहा है, तो इसलिए जब निकलता है ना तो मम्मी जी का रूम ही निकलता, कमरा निकलता है। आप हमारी जगह हो ना, सोचोगे ना, आपकी सोच भी ऐसे ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि सारे शुरू से उस रूम में सारे काम, एक घर में रहते थे, अलग अलग लड़के रहते ना, तो मम्मी किसी के वजह के रहती तो किसी की अगर दीवारें खींची होती ना, किसी के पास क्यों रहेगी जब मम्मी हम लोगों को रख के रखा हुआ था। मम्मी किसी के पास थोड़ी रहेगी, मम्मी अपने घर में थोड़ी हमारे पास आके रहे, उसके पास वो अपनी कमरे में आराम से रहते थे। जिसको जाना था मम्मी पे जाके कि मम्मी ये खा लो, वो खा लो, वो कर लो, सब मम्मी के पास हम जाते थे। मम्मी जी जब सीढ़ियाँ चढ़ती थी सब कुछ होता था, अब तो घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत ही नहीं, तो धूप में ऊपर छत में आराम से बैठते थे, धीरे सब कुछ कोई दिक्कत नहीं वो थी। चीजें बंद हो गई क्योंकि गोडे नहीं चलते थे उम्र के हिसाब से। मम्मी बाहर जाके बच्चे बिठा के आते थे कि मम्मी यहाँ बैठ जाओ कुर्सी। और उसके बाद फिर मम्मी जी आराम से, जैसे जिसने भी मिलना होता है तब मम्मी, इसको क्या होगा, वो खेल रहे हैं ना।